देश में इतनी बड़ी साजिश रची जाती थी? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की क्राइम कुंडली से जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर के धर्मांतरण जाल में पीड़ितों ने ऐसे ऐसे राज खोले हैं कि लोगों के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। धर्मांतरण गैंग की सच्चाई इतनी खौफनाक है कि इस केस की जांच में जुटे एटीएस अधिकारी भी यकीन नहीं कर पा रहे, क्योंकि सबको पता है कि छांगुर के छलावा लोक में फैलाए जाल में जो भी एक बार फंसा वो कभी इस अधर्म लोक से बाहर नहीं आ पाया। छांगुर के अधर्म लोक का खुलासा होने के बाद अब धीरे धीरे छांगुर के अधर्म लोक की कहानियां भी सामने आ रही हैं, जिनका खुलासा उन पीड़ितों ने किया जो बीते कई सालों से इसी जाल में फंसी हुई थी। पीड़ितों ने खुलासा किया कि छांगुर ने उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर मजार बना दी। यही नहीं, छांगुर गैंग ने उसी जमीन पर धर्मांतरण का धंधा चलाने लगा। एक जमीन है मेरी धूमनिकपुर में, मेरी सासू माँ के नाम है। मेरी दो सासू हैं, एक सावित्री देवी एक सावित्री देवी। उनके नाम 838 और 840 नंबर की ज़मीन है, जिस पे एक अवैध मजार का निर्माण किया गया है। तो वो मजार जो है पहले एक छोटा सा 9 गजा पीर के रूप में उसको दिया गया रूप, और उसके बाद में उसको थोड़ा बढ़ा के आज उसको मस्जिद, 4 मजारे, आज वहाँ पे नमाज वगैरह सब पढ़ाई जा रही है और वहाँ पे धर्मांतरण भी किया जा रहा है। छांगुर के बलात्कारी गैंग के शिकंजे से छूटी ये महिलाएं गवाह हैं कि इनके लिए हिंदू धर्म यानी घर वापसी करना कितना मुश्किल था। यही नहीं, पीड़ितों ने आरोप लगाया कि छांगुर गैंग के लोग जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। फरमान वगैरह जो छांगुर के गुर्गे हैं जितने भी मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं लगातार। ये जो है गाड़ी का नंबर है जिससे उतरौला मुझे ले जाया गया था, बलरामपुर ले जाया गया था इस गाड़ी से मुझे, जहाँ पे जो छांगुर का कब्रिस्तान है जिसका राज खोला था, ये जो मैंने बोला था ये बोला गया था कि ये है। और ये जो कब्रिस्तान है, मैं ये चाहती हूँ सरकार से, एक तो हमारा मुकदमा दर्ज होना चाहिए। धर्मांतरण के इस काले खेल में छांगुर ने ऐसा नेटवर्क बनाया जिसमें उसके गुर्गों से लेकर गुर्गों का पूरा परिवार शामिल रहता था। यही नहीं, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना थी, इसलिए धर्मांतरण का खेल हो रहा था। देश में इस समय भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की योजना है, इसलिए हिंदू बहन बेटियों को ये लेकर के इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके इतना ज्यादा लोग हैं, देखिए पीड़ितों की भरमार है कि हेल्पलाइन के माध्यम से इतने लोग आए हैं। छांगुर ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसके नेक्सस का पर्दाफाश होगा, वो और उसके गुर्गे सलाखों के पीछे होंगे। शायद छांगुर भूल गया था कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी ने बड़े से बड़े माफियाओं को ठिकाने लगा दिया था, वो भला इस छुटभैये को कहां बख्शेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जो छांगुर से पीड़ित हैं उन्होंने दावा कर दिया है कि छांगुर धर्मांतरण के लिए अलग अलग तरह के दबाव बनाता था। वो सिर्फ अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता, वो पैसे का भी इस्तेमाल करता, ब्लैकमेल करता ताकि धर्मांतरण करा सके। देखिए जरा। छांगुर गैंग धर्मांतरण का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और हवाला का पैसा और उन हवाले के पैसों से लैंड जिहाद। हमारे साथ एक पीड़िता हैं जो बताएंगे कि आखिर इनके जमीनों पे कैसे लैंड जिहाद का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्या कहेंगी आप? अपनी आप बीती बताइए और आप कहां से हैं यह बता दीजिए। मैं दादरी की रहने वाली हूँ। दादरी रेलवे रोड ओल्ड पंजाब नेशनल बैंक के सामने से मैं आई हूँ। मेरी जो ज़मीन है वो अवैध कब्जा करके पीर में कन्वर्ट कर दी गई है। मैं उसका अवैध जो निर्माण है उसको रुकवाने के लिए, उसको ध्वस्तीकरण कराने के लिए यहाँ आई हूँ, योगी जी से गुहार लगाने के लिए। मैंने राजस्व अधिकारियों को भी इसके बारे में बताया, सूचना दी, लेकिन राजस्व अधिकारी बोलते हैं कि सिविल में इसका वाद डाल दीजिए। अगर मैं इसको सिविल में लेके चली जाऊंगी तो जो दूसरा व्यक्ति है जिसने अवैध निर्माण किया हुआ है वो सिविल में जाके इसके ऊपर स्टे लेके आ जाएगा, तो इसका तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैं इसके लिए सिविल में क्यों जाऊं? मैं तो योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगाने के लिए आई हूँ कि योगी जी, आपके राज्य में आपके राजस्व अधिकारी के जो लोग हैं ये ही अगर इन लोगों का साथ देंगे तो ये तो हमारे मंदिरों को भी मस्जिद में कन्वर्ट कर देंगे। ये लोग हैं कौन? कौन लोग हैं जो सीधा सीधा जमीनों पे लैंड जिहाद कर रहे हैं, उसको मजार में कन्वर्ट कर रहे हैं, मस्जिद में कन्वर्ट कर रहे हैं?
सर यहाँ पे अभी कुछ टाइम मतलब 3 साल पहले झांगुर बाबा को देखा गया था। तो देखा गया झांगुर बाबा को? मनिकपुर के जो 9 बजा पीर है वहाँ पे देखा गया। आपके यहाँ आपके क्षेत्र में बिल्कुल बिल्कुल आता था झांगुर बाबा? जी बिल्कुल। क्या करने आया था? अब जी देखो ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन इन लोगों से कनेक्टिविटी है तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों से ही मिलने के लिए आया है। आपकी जमीनों को जिन लोगों ने कब्जा किया है उनसे संपर्क है छांगुर का? जी बिल्कुल जी, ये जिन्होंने पीर बना रखा है इनके संपर्क में है छांगुर बाबा। इसके साथ में एक लड़की भी देखी गई थी, आशा नेगी। वो जो छांगुर है वो बाहर खड़े हुए थे तो वो कह रहे थे आशा आशा यहाँ सुन। वो जो लड़की थी वो बच्चों को टॉफियाँ चॉकलेट बांट रही थी। मैं योगी जी से यही कहना चाहूँगी कि योगी जी अब तो आपकी सरकार है, अब तो कम से कम हमें जो हम सनातन हैं आपके साथ हैं, आप अब तो हमें इंसाफ दिलवाइए। पहले तो हमें इंसाफ नहीं मिला, ना ही हमें उम्मीद थी। ये जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, क्या मैं मान लूँ कि ये इन लोगों के साथ में मिले हुए हैं जो ये अतिक्रमण करवाए जा रहे हैं, अवैध कब्जे करवाए जा रहे हैं, या फिर ये भी सनातन का ही साथ देते हैं? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सनातन का साथ देते हैं, क्योंकि मैंने इनसे कहा कि मेरी विरासत को चढ़ा दो, मेरी विरासत को तय कर दो, लेकिन इन्होंने मेरे को सीधा सीधा कहा, मेरे हर वाद पे इन्होंने लिख के दे दिया कि नहीं आप जाओ सिविल में, सिविल का प्रकरण है, सिविल का प्रकरण है। सारा जो इनका पूरा विषय था आपने सुना है कि छांगुर का उतरौला से लेकर गाजियाबाद और गाजियाबाद से लेकर किस तरह से सऊदी अरब तक पूरा कनेक्शन फैला हुआ है। अवैध पैसे, गलत पैसे, अवैध ट्रांजैक्शन, ये जो हवाला का पैसा आता है उससे धर्मांतरण, प्रॉपर्टी, लैंड जिहाद, लव जिहाद, तमाम तरह के काम किए जा रहे हैं। कहाँ से हैं आप अपने बारे में बताएं। मैं मेरठ से हूँ, मेरा नाम है, मेरी बहन का नाम जो कि धर्मांतरण का शिकार हो चुकी है और 2019 से लापता है, गायब है। कितनी उम्र है भाई साहब? बहन की होगी लगभग 37 के आसपास होगी आज पढ़ाई लिखाई नहीं, उनकी पढ़ाई लिखाई तो पहले हो गई थी, मेरठ से ही हो गई थी। अच्छा, हाँ जी। कहाँ आप लोगों के परिवार साथ रह रही थी? नहीं, वो पहले मेरठ में परिवार के साथ ही रहती थी, मतलब जॉब करती थी बहुत टाइम से। उसके बाद वो नोएडा में जॉब करने लगी थी, किसी कॉर्पोरेट में, कहीं ऑफिस वगैरह में, अच्छे मतलब तमगे में, HR ऑफिस वगैरह में। लड़कियाँ जॉब तो करेंगी, वेल एजुकेटेड थी। तो वो बदर अख्तर सिद्दीकी नामक एक युवक है, उसके संपर्क में थी, मतलब अच्छा। जो कि मेरी बहन ने मुझे बताया था। जी। और हुआ भाई साहब, उसने यही बताया था कि इसने मेरा धर्मांतरण भी करवा दिया ज़बरदस्ती, बहला फुसला के, ब्रेन वॉश करके। और उसने उसका मतलब ब्रेन वॉश ऐसा कर दिया था कि मतलब वो फिर घर भी साल में 2 बार या 3 बार आती थी। जैसे घर वालों से भी मोह भंग हो गया था, माता पिता भाई सब। हाँ, और हमसे भी ब्रेन वॉश। बिल्कुल, और हमसे भी मतलब कभी 3 महीने में बात हो गई, लेकिन हो जाती थी, पता चल जाता था कि हाँ भाई जीवित है, सुरक्षित है। लेकिन 2019 में जब मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया और अपनी जान के खतरा बताया कि भाई मेरे को बहुत डर लग रहा है, ये ऐसे वैसे, ये मुझे मार देगा, जो भी किस वजह से बोला, क्या बोला, तो तब मुझे पता चला कि कुछ डाउट है। उसके बाद मेरी बहन से मेरी कभी बात हुई नहीं। यानी कि आपकी बहन पूरी तरह से चंगुल में फंस चुकी है? हाँ, फंस चुकी है और फंस चुकी थी, और आज वो कहाँ है, जीवित है, बंधक बनी हुई है, ये तो बदर अख्तर सिद्दीकी ही बताएगा। कितने दिन हो गए आप लोगों से बात हुए? बस लास्ट 2019 में बात हुई थी हमारी। अच्छा, 2019 से बात ही नहीं हुई? 5-6 साल हो गए नहीं हुई। तो ये बताएं, आपको क्या लगता है, वो जीवित होगी, देश में है कि कहाँ है, विदेश में, कुछ पता है? देखो जी, ऐसा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे तो लगता है या तो वो जीवित नहीं होगी, और अगर होगी तो कहीं वो बंधक होगी, या विदेश में होगी, या किसी को बेच दिया गया होगा, ये सब होगा। हाँ, पहले इसने मेरी बहन को अपना नाम बताया था सैम, हिंदू बताया था, तो सैम करके बताया था, मैं सैम। और उसके बाद नाम पता चला इसका कि बदर अख्तर है। ये देखिए, ये मैं देश को दिखाना चाहता हूँ, ये देख लीजिए, ये सैम है जो एक मुस्लिम युवक है और हिंदू बन के इनके बहन के साथ, देखिए 2019 से कुछ अता पता ही नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है, ना कोई फ़ोन, ना कोई संपर्क, ना कोई आना जाना। 2019 मतलब आज 2025 चल रहा है, 6 साल से। सोचिए, ये भाई हैं, दर भटक रहे हैं, ये मेरठ से लखनऊ आए हैं। कितनी बड़ी बात है कि इनकी बहन पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड, नोएडा में जॉब करती थी, और इसने नाम बदल के फंसाया, और आज इनकी बहन का कोई अता पता नहीं है। भाई, छांगुर गैंग का एक पीड़ित परिवार अब इंसाफ मांग रहा है। एक और आरोप है कि एक परिवार की बेटी को बहला फुसलाकर उसका धर्मांतरण कराया गया। वो अपने घर के पैसे और गहने भी साथ ले गई। ये रिपोर्ट में देखिए।
छांगुर गैंग से पीड़ित हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं जिनकी बेटी कॉलेज जाती है लेकिन घर वापस नहीं आती है। 1.5 लाख रुपए और जिंदगी भर के कमाई के जो जेवरात थे उसको लेकर के लड़की चली गई और बाद में जब उस नंबर को ढूंढा गया तो पता चलता है जाकिर नाम का लड़का इनके बेटी को लेकर के फरार हो गया। हम बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? आजाद सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? गाजियाबाद। क्या हुआ दादा, थोड़ा जल्दी बताएं, आपके ऊपर क्या बीती? मैं जी वो सुबह कॉलेज का नाम लेकर के गई थी तो कॉलेज चली गई तो 2 बजे घर आ जाया करती थी। घर 2 बजे नहीं आई। उसकी मम्मी कहने लगी वो कॉलेज से आज नहीं आई। मैंने कि और आधा घंटा इंतजार देख लो। मैं 3 बज गए जी, नहीं आई। फिर मैं कॉलेज गया। कॉलेज जाके मैंने छानबीन करी। मैंने मैडम से पूछा, मैडम क्लास में गई। मैडम ने बच्चों से पूछा कि पूजा आई थी, तो बच्चों ने कहा नहीं आज आई ना कल आई। मैं आ गया जी। आके मैं चौकी में गया। चौकी इंचार्ज से मैंने सगली कहानी बताई तो कहने लगे चलो कोई बात नहीं है, शाम तक इंतजार देख लो, आपका हम नहीं आई तो कल एफआईआर दर्ज कर लेंगे। तो जी मैं बैंक में गया। बैंक में मैंने कि कभी पैसे ना लेगी वो निकाल के। तो जी बैंक में गया तो बैंक में मैंने मैडम से पूछा जी मैंने कि आजकल में ये लड़की पैसे लेगी हो? तो मैडम ने कंप्यूटर खोल के देखा तो बलरामपुर से चलकर लखनऊ आए हिंदू पीड़ित आखिर क्या कुछ बताने के लिए राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं। हम खुद इन्हीं पीड़ितों से बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं? जिला बलरामपुर से हैं। क्या नाम है आपका? रघुनाथ निषाद। ये क्या है मामला, क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा मामला यह है कि हमारे लड़के को आज 6-7 महीना पहले हिंदू से मुसलमान कर दिया गया, लेकर चले गए, उसके साथ निकाह कर लिया। हाँ पूजा। कितने साल की? 20-22 साल की थी। और उसके दीदी पढ़ाई उसका हाई स्कूल कराया था। उसके आगे हमारे पीछे और भी नहीं पढ़ाने वाले, उससे आगे नहीं पढ़ा पाए। अगल बगल के ही हैं, दूर के? बगल के ही हैं, बिल्कुल पड़ोसी हैं हमारे। मुस्लिम हैं? मुस्लिम है वो। कुछ कार्रवाई हुई? कार्रवाई जब वो लेके गए कार्रवाई के, पर हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। वो लड़की फिर दोबारा लेकर चले गई। उतरौला पुलिस ने आपकी नहीं सुनी? ये थाना रेहरा बाजार, रेहरा थाना लगता है। रेहरा बाजार जहाँ पे छांगुर का घर है पुराना वाला, वो रेहरा अलग है, रेहरा थाना अलग है। हाँ जो वो रेहरा अलग है। वो जो लोग ले गए हैं आपके बेटी को, इनका संबंध छांगुर से है क्या? जो लोग भगा के लोग एजेंट हैं, उसके पिता और लड़के उड़के सब एजेंट हैं। छांगुर के एजेंट? हाँ। क्या कहेंगी मैडम, आपकी बेटी ने कभी फोन ऑन किया? कितने दिन से गायब है? नहीं, फोन ऑन कुछ नहीं किया। कितने दिन से गायब है? 5-6-7 महीना हो गए। अच्छा ठीक है। भाई साहब ये बताइए कितने दिन से गायब है? 6-7 महीना पहले की बात है। 6-7 महीना। फोन ऑन आया था कभी किसी? नहीं, उसका कोई पता ही नहीं है कि पता नहीं है कि जिंदा है या मर गई है, कुछ पता नहीं है। एक चक्कर हमसे बात हुआ था, कह रही थी हमने पापा शादी कर लिया, निकाह कर दिया। पहले शुरू में 4-5 दिन के बाद में फोन करवाए थे, उसके बाद में फिर पता नहीं वो दुनिया में है। गई थी या कुछ लेके भी गई? आपसे जो थोड़ा इनका लेके गई थी, कपड़े रखे हुए थे। हाँ, और अपना सब जितना प्रूफ रखे रही वो कुल लेकर चले। प्रशासन और मुख्यमंत्री से आप क्या कहेंगे अपने बेटी को लेकर? हम उनसे मुख्यमंत्री से हमें निवेदन है कि हमें जो हमारे बच्चे को वापस किया जाए, उनको इज्जत सम्मान किया जाए। उसको मुसलमान तो कर ही दिया, उसको हिंदू किया जाए, उसके हिंदू में सब कुछ उसका किया जाए और उनको देकर सजा